मरांगो की रसोई में आज हम बनाएंगे पानी पूरी, जिसको फुचका भी कहते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सूजी ले लिया है, जिसको रवा भी कहते हैं। तो इसको हम छलनी से छान लेते हैं। छान लेने से मन को संतुष्टि मिलेगी कि कोई ख़राब चीज़ अंदर नहीं गया। मेरे चैनल मरांगो की रसोई में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस सूजी में अब हम 3 चम्मच मैदा देंगे। ये 3 चम्मच हो गया। इसको अब हम अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आटा और मैदा को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको अब हम गूँथेंगे गर्म पानी से। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन नॉर्मल भी नहीं, सुसुम से थोड़ा ज़्यादा। पहले चम्मच से इस तरह से मिलाएंगे, इसके बाद हाथों से गूँथ सकते हैं। मैं इसको अब हाथ से गूँथ लेती हूँ। देखिए, इस तरह से थोड़ा गीला होना चाहिए, जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा गीला, क्योंकि सूजी जो है पानी बड़ी सोखता है। इसको फिर रेस्ट करने के लिए आधा घंटा रख देंगे, तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। देखिए किस तरह से है, बहुत ही नरम है। सूजी को हमने गूँथ लिया है। देखिए इस तरह से होना चाहिए, नरम नरम। इसको अब आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे ढक के। अब हम पानी को तैयार करने के लिए मिक्सी के जार में ये धनिया पत्ता रख लिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और पुदीना पत्ता थोड़ा, और मिर्च 5 मिर्च। एक इंच अदरक का टुकड़ा को भी इस तरह से काट करके दे देंगे। मिर्ची को भी थोड़ा सा काट देंगे। इन सबों को पीस लेंगे। आप सिलबट्टा में भी पीस सकते हैं इन सबों को। हमने धनिया पत्ता को पीस लिया है। अब इसको छानेंगे। छान के देने से ये महीन महीन चीज़ चला जाएगा और मोटा वाला सब छना जाएगा। इसमें थोड़ा पानी देके इसको खंगाल लेते हैं इस तरह से। हमने 10 पीस इमली को भिगो के रख दिया था गर्म पानी में। अब ये भीग चुके हैं। दाना को हटा दिया, इमली का दाना को, बीज को, और उसका पानी को हमारे पानी पूरी का छलनी में रख दिया, और इस तरह से चम्मच चला के इसको छान लेना है। इसमें थोड़ा पानी मिलाना होगा। हमने 1 गिलास टोटल पानी डाला अभी। इसमें और 1 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी हमें ज़्यादा ज़रूरत होगा, इसलिए टोटल 2 गिलास पानी डाल दिया। पानी पूरी का पानी 2 गिलास पानी डाल के हमने डाला, और इसको ये बाकी बचे हुए कचरा सबको निकाल लेना है। इस पानी में अब हम कुछ मसाला मिलाएंगे। सबसे पहले हम जलजीरा मिलाते हैं। 1 पैकेट जलजीरा डाल दिए। अब इस पानी में 1/4 चम्मच हमने नमक डाल दिया। आप देखिएगा, अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 1/4 चम्मच डाल दिया। जीरा पाउडर भी 1/4 चम्मच डाल देंगे। और लाल मिर्च गुंडी तीखा होना चाहिए ना थोड़ा, इसलिए 1/4 चम्मच इसको भी डाल दिए। और ये है सौंफ का गुंडी, इसको भी 1/4 चम्मच। अब इसमें चाट मसाला को
हाफ चम्मच डाल देते हैं। चाट मसाला से पानी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और थोड़ा सा हींग, एक चुटकी हींग डाल देंगे इसमें। हींग देने से और भी इसका स्वाद बढ़ेगा। इस पानी को अब मिलाना होगा इस तरह से। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से ना इसका स्वाद बैलेंस में आ जाता है, खट्टापन का। वैसे ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं डालिएगा, लेकिन चीनी डालने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। लास्ट में हम नींबू निचोड़ देते हैं। नींबू के बदले में आप अमचूर पाउडर भी दे सकते हैं। मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ यहाँ नहीं किया, नींबू का खटाई ही ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए मैंने नींबू को डाल दिया। और नींबू का काट के 3 पीस को भी डाल दिया इस तरह से, इसका सुगंध बढ़ेगा इससे। अब हमारा स्वादिष्ट मसालेदार झालदार पानी बन गया है। इसको अब एक तरफ रख लेते हैं। अब आलू की तरफ चलते हैं। हमने 7 मीडियम साइज के आलूओं को सिझा लिया था। इसको पहले मैश कर देते हैं। हमने आधा बाटी चना को भिगो दिया था 3 घंटा पहले और कुकर में सिझा लिया। इसको भी हम मिला देते हैं इसमें। अब नमक देना तो ज़रूरी है स्वाद के लिए, सो हमने नमक 1/4 चम्मच डाल दिया इसमें। आप अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा, कम बेसी जो भी लगे। और धनिया पाउडर हमने 1/4 चम्मच डाल दिया, इससे बहुत सुगंध अच्छा लगेगा। और जीरा पाउडर को भी हमने 1/4 चम्मच डाल दिया। और ये सौंफ का पाउडर है, इसको भी हमने 1/4 चम्मच डाल दिया। लाल मिर्च गुंडी को भी 1/4 चम्मच हमने डाल दिया। आप अपने स्वाद अनुसार तीखा को कम बेसी कर सकते हैं। बारीक कटे हुए 2 ग्रीन चिली को भी हमने डाल दिया। 1 ओनियन बड़ा सा, उसको भी हमने बारीक काट के रखा था, उसको भी डाल दिया। इन सबों को अब अच्छी तरह से मिलाना है आलू में, तब हमारा आलू बहुत अच्छा बन जाएगा। स्टफिंग तैयार हो जाएगा गोलगप्पा में डालने के लिए, फुचका में। कहीं कहीं लोग फुचका बोलते हैं, कोई पानी पूरी बोलते हैं, कोई गोलगप्पा बोलते हैं, तो उसका स्टफिंग है ये। इसमें अब हम आधा चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला डालने से ना और अच्छा हो जाएगा इसका स्वाद, आलू का स्वाद बिल्कुल बाज़ार जैसे, बाज़ार से भी अच्छा। बाज़ार में उतना सब चीज़ नहीं देते हैं लोग, जैसे हमने स्पेशल बनाया ऐसे बाज़ार में भी नहीं मिलेंगे आपको, देखिएगा खोज के कहीं भी। इसको अब हाथों से ही सान के रखते हैं। इतना स्वादिष्ट बना है ना कि मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो अभी से। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए इसे। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस को भी निचोड़ देते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ खट्टा के लिए हमने आमचूर का पाउडर को यूज नहीं किया है, ये नींबू का रस अच्छा होता है। आप चाहे तो आमचूर पाउडर दे सकते हैं इसके बदले में। फुचका का पानी भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। इसको अब एक तरफ रखते हैं। अब असली चीज़ फुचका बनाने के लिए हम लोग चलते हैं। हमारा सूजी का डो अब रेस्ट ले चुका है, आधा घंटा हो चुके हैं। अब देखिए इस तरह से हुआ है, ये बिल्कुल कड़ा हो चुका पहले से। पहले कितना नरम था, अब ये बहुत स्मूथली हुआ है, कड़ा हुआ है। इसको अब बेलन के चक्की में थोड़ा सा गूँथ लेते हैं इस तरह से। 2 मिनट तक इस तरह से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद आगे क्या करना होता है देखिए। इस डो को अब हम 4 भागों में बांट लेंगे इस तरह से। 4 भागों में बांटने के बाद हम 3 को रख लेंगे पॉलीथीन में
और एक को हम बेलेंगे। हमने थोड़ा यहाँ पर गलती कर लिया, हमने चारों को भर लिया था, एक को तो निकालना होगा ना, एक को तो बनाना होगा, हमने तो सबको रख लिया था। सो एक को मैंने निकाल लिया और 3 को इस तरह पॉलीथीन के अंदर रख लिया। पंखा का हवा को भी बंद कर लेना है, एसी को अगर है एसी तो इसको भी बंद कर लेना है, इसमें हवा नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग उसको ठंडा पानी का इसे भिगो के, कपड़ा भिगो के उसमें रखते हैं, ढकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पॉलीथीन के अंदर रख लिया है इसको। इसमें अब इस तरह से लंबा सा बना के इसका एक गोली का थोड़ा सा इसमें तेल लगा लिया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से बांटना है पानी पूरी बनाने के लिए। देखिए हमने बहुत सा छोटे टुकड़ों में बांट लिया इसे। अब इस तरह से हर एक को गोल बनाते रहना है, गोल करना है, गोली बनाना है। बच्चे लोग गोली खेलते हैं ना, ठीक उसी साइज का ये हुआ। अब इन सारे गोलियों को पॉलीथीन के अंदर रख देना है। अब हम चलते हैं, पहले तेल को गरम कर लेते हैं। हमने पैन को चढ़ा दिया है और इसमें कम से कम 500 ml तेल डालना है डीप फ्राई करने के लिए। तेल जब तक गर्म हो रहा है हम जल्दी से इसको बेल लेते हैं, छोटे छोटे पूड़ियों में बेल लेते हैं और बेलने के बाद फिर से इसको पॉलीथीन के अंदर ही रखना है, बाहर बिल्कुल हवा नहीं पड़ना चाहिए। एक बार लंबाई में बेल दिए और फिर टेढ़ा करके फिर और एक बार बेल दिए, बस हो गया ये पूड़ी, इतना ही छोटा छोटा। इस पूरी को पॉलीथीन के अंदर फिर रख लिए, फिर दूसरा इसी तरह से बेलेंगे। पहले लंबाई में बेले इस तरह, फिर चौड़ाई में। आप चाहे तो आटा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ आटा नहीं लगाया, ऐसे ही मैं बेला रहा है। पूड़ियों को बेल के खुला में नहीं रखना है, ढक के रखना है। आप चाहे तो गीला कपड़ा से भी ढक सकते हैं। मैं सारे पूड़ियों को बेल लूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने एक गोली के पूड़ियों को बेल लिया है, ज़्यादा नहीं, 3 गोले अभी बचे हुए हैं पॉलीथीन के अंदर में, और इस तरह से ढक के लाई यहाँ पर। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होना है, तब जाके इस पूड़ियों को डालना है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक पूड़ी को डाल के पहले इसको बना लेते हैं, एक पूड़ी को। इसका फिर ये कैसे बनता है इसको देख के फिर दूसरा बनाएंगे। ये देखिए फूल गया है पूरा, इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल फूल गया है। अब हम सारे पूड़ियों को डालेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिधर नीचे है ना पूड़ी का, उसी तरफ को नीचे रखना है, उलट पुलट नहीं करना है। पॉलीथीन में जो पूड़ी है, जिस साइड जो साइड, वही साइड को तेल में भी रखना है। तब देखिए ये फूल रहे हैं। इसको छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, नीचे साइड को नीचे साइड ही रखना है। ये ऊपर तरफ सूख गए हैं और नीचे जो है पॉलीथीन में वो नहीं सूखे हैं, इसलिए नीचे साइड को तेल में डालना है। आँच को ज़्यादा ही रखना है, ये जलेंगे तो जलेंगे, लेकिन आँच को ज़्यादा ही रखना है, तभी जाके ये फूलेंगे। इसको निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा लाल हो चुके हैं उसको निकाल लेते हैं। 1-2 ठो लाल होने से आप घबराइए मत,
ये क्रंची बने हैं ज़्यादा, इसीलिए लाल हुए हैं। बाकी सबको भी निकाल लेते हैं। कितना सुंदर फूला है ना, ये बिल्कुल बाजार जैसे, बाजार से भी अच्छा हुआ है। तीन गोलियां बची हुई है। फिर एक गोली निकाल लेते हैं और इसको भी उसी तरह से वही प्रोसेस में लंबाई कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं गोलियों में, और इसको बेल के फिर पॉलीथीन के अंदर रख देंगे और इसको तल देंगे। एक साथ सारे गोलियों को नहीं बेलना है, नहीं तो सूखने लगते हैं और फूलेंगे नहीं बाद में। तो इस तरह से आप एक बार 4 बार कम से कम तलिएगा। 4 गोली बनाए थे ना हमने, तो इस तरह आप जितना गोली बनाइएगा उतना ही तलिएगा, उतना ही बेल के उसको तलिएगा। एक साथ सारे को नहीं तलिएगा। ये एक छोटा छोटा ट्रिक्स अगर मानिएगा ना, तब जाके आपका अच्छा फूलेगा। उसी तरह से पॉलीथीन के अंदर रखना है। फिर से हमने दूसरा बैच को लाया। ये दूसरा गोली का पानी पूरी है और 2 गोली बचे हुए हैं अभी। इसको भी हम तल लेते हैं। देखिए ये मेरा आखिरी बैच है, मैंने 4 गोली को हमने बना लिया और सभी फूल गए हैं। ये आखिरी वाला में 2 जो है पापड़ी बन गए। सो पापड़ी बनने से भी कोई बात नहीं है, इसे घबराइएगा नहीं। मैं इसको निकाल के आपको अभी टेबल में सजा के दिखाती हूँ। अब देखिए हमने पानी पूरी का पूरी को बना लिया है और आलू को भी इसका स्टफिंग को भी सामने रख लिया, पानी को भी। अब इसको बहुत करारे बने हैं, देखिए इस तरह से। इसके ऊपर में आलू को भर दीजिए, स्टफिंग को, और पानी डाल दीजिए और खाइए और खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, ये बाज़ार से भी अच्छे बने हैं। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, जल्दी से भी लाइक कर दीजिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमने एक ठो रख लिया, फिर दूसरा मैं बना के दिखा रही हूँ। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं जल्दी से इस रेसिपी को। और खाइए अभी, मेरे मुंह तो बहुत पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा, मैं जल्दी से खा लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा।